पब्लिक इंटरेस्ट में आज मुझे सिस्टम से एक और सवाल पूछना है। क्या गरीब के कमाऊ पूत की जिंदगी की कीमत सिर्फ दया के फेंके गए मुआवजे के चंद टुकड़े हैं? पटियाल आज इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहा है? बात करना जरूरी क्यों लग रहा है मुझे? दिल्ली के अलीपुर में कल बहुत बड़ा हादसा हुआ। अवैध केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, 11 लोग जिंदा जलकर मर गए। उनकी शनाख्त तक करना मुश्किल है क्योंकि 90% जल चुके हैं। वो हादसे में कई बुरी तरह जख्मी हैं। यहां ये भीषण अग्निकांड हुआ, वो रिहायशी इलाका था, घनी आबादी वाला इलाका था। यहां कोई छोटी बड़ी बस्ती नहीं है। इनमें ऐसा असंगठित वर्ग रहता है जो मेहनत मजदूरी करता है, रोज काम करता है, रोज खाता है। वैसे राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गांव देहात से आते हैं और वहां की क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए सभी साधन नहीं होते हैं, इसलिए उनको यहां रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है। आप भी जानते हैं गांव में काम धंधे नहीं होते हैं। परिवार पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़े माँ बाप की दवा लानी है, उनकी सेवा करनी है, इलाज कराना है। किसी के कंधे पर बहन की शादी की जिम्मेदारी होती है। और कई ऐसे घर हैं जहां कमाने वाला एक है और खाने वाले अनेक हैं। हो सकता है ये नियम आपके घर पर लागू ना होता हो, इसलिए पटियाल ये पूछना चाहता है आज, क्या मुआवजे से सरकारी हत्याओं के दाग धुल जाएंगे? क्या 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देकर गैर जिम्मेदारी को कफन पहनाया जा सकता है? क्या सिस्टम ने अपनी लापरवाही की कब्र में मजदूरों को दफन कर मिट्टी डाल दी? हादसे के बाद से ही सिस्टम की नींद क्यों टूटती है? पहले वो क्यों नहीं जागता? आप कहेंगे पटियाल बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। इरादा क्या है? करना क्या चाहता है? इरादा बड़ा साफ है, इरादा जनहित है। कभी सोचा है, कभी आपने महसूस किया है, अगर सिस्टम की लापरवाही से किसी घर का इकलौता कमाऊ बेटा दुनिया से उठ जाए, उस परिवार के दिल में कैसा दर्द होता होगा? आता है समझ? छोटी सी बच्ची रो रही है, उसके फादर नहीं थे, उसकी मम्मी काम करती थी, वो बेचारी मर गई। वो किसके पास रहेगी? कौन उसको पालेगा? 10 लाख में हो जाएगा? शाम में पता चला, एक बैग पता चला सब कंपनी में आग लग गया। जब फोन धराने लगे तो फोन लग न रहा था। तो मैं भी अपने ड्यूटी चला जाता हूँ। जब वो आग लगी, जब मैं आया हूँ भाग के वहाँ से, उसके बाद मेरे को मिला नहीं है मेरा भाई कि कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, कोई मेरे को नहीं मिला। उनके वादे पूरे होंगे भी नहीं ना, मेरे को मेरे भाई चाहिए था। तो नाली में आग आ गई थी, तो पैड़ी थी, पैड़ी के ऊपर आकर निकले, बड़ी मुश्किल से निकाल कर दो चार बच्चे बड़ी मुश्किल से निकाल कर पार करे थे हमने इस घर में से। वैसे ये फैक्ट्री नरेला के अलीपुर गांव में 30 साल से चल रही थी। मालिक का नाम अखिल जैन था। अखिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। अग्निकांड में जान गंवाने वालों में अखिल भी शामिल है। पटियाल की जो बात सिस्टम विचलित कर देता है और पूछना चाहता है जो पटियाल, वो कांटे की तरह चुभेगी सिस्टम को। वो यहीं से शुरू होती है। 10 लाख के मुआवजे को पटियाल बार बार दया के फेंके हुए टुकड़े क्यों बोल रहा है? इसके लिए आपको मुआवजे का गणित समझाता हूं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फैक्ट्री में 11 लोग मरे, 10 मजदूर और एक मालिक, 11 हो गए ना। मान लीजिए 10 मजदूर जिंदा जले, उनकी उम्र औसतन 30 साल थी। एक मजदूर की महीने की तनख्वाह मोटा मोटी, एग्जैक्ट नहीं, 10,000 रुपए मान लेते हैं। इस हिसाब से एक मजदूर की सालाना औसत आय कितनी हुई? 1,20,000 रुपए। 60 साल की उम्र तक कोई भी इंसान काम करता है तो सरकारी नौकरी भी इसी उम्र में रिटायरमेंट मानती है तो कितने पैसे कमा लेता है? मान लीजिए 30 साल की उम्र में मारे गए मजदूर अभी 30 साल और काम करते, यानी 2054 तक काम कर सकते थे। 30 सालों में एक एक मजदूर 36 लाख रुपए कमाता।
सरकार ने मुआवजा कितना दिया? 10 लाख। 36 लाख में 10 लाख घटा दें तो बचेंगे कितने? 26 लाख। समझ गए ना, आसान सा गणित है। यानी पीड़ित परिवारों को चपत लगी सीधे सीधे 26 लाख रुपए की। हादसे होते हैं, सरकारें सांत्वना देती हैं, पीड़ितों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम पट्टी भी लगाई जाती है, लेकिन नेता कहां बाज आते हैं? आते हैं कभी आपको लगा? मौत में भी वोट बैंक तलाशते फिरते हैं। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार के कारण ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। इतने लोगों का नुकसान हुआ है, घर जल गए हैं, और जो परिवार के जो जन चले गए वो तो पूर्ति हो नहीं सकती। दिल्ली सरकार हमेशा सेफ्टी ऑडिट की बात करती है, ये सेफ्टी ऑडिट उनको दिखाना चाहिए कि उस तरह का सेफ्टी ऑडिट वो कर रहे हैं। बिना उनके कोलैबोरेशन के मिली भगत के ऐसा हो ही नहीं सकता। पेन की फैक्ट्री थी, बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतना ज्यादा और विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं और इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनको कंपनसेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोई एक जिले या एक राज्य की कहानी नहीं है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, नेता लापरवाही की टोपी को एक दूसरे के सिर पर ट्रांसफर करते हैं। यही राजनीति का दस्तूर भी है और कड़वी हकीकत भी। आप भी समझते हैं, बातें बड़ी बड़ी करो और काम कम। अलीपुर गांव में जहां हादसा हुआ वहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कुछ पीड़ित ऐसे भी थे जिनके अपने अभी भी लापता हैं। जब मुख्यमंत्री से फरियाद लगाई तो वहां क्या हुआ? केजरीवाल आए थे, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया, तो आप लोगों ने बात की? पूरे होंगे, वो वादे पूरे होंगे, जो वादे करके गए वो पूरे भी होंगे। किसी से बात नहीं किया उन्होंने। मैम आए भीड़ में तो अपना निकल गए, मैडम किसी से बात नहीं किया। पब्लिक से पब्लिक की किसी की सुनी? एक बार भी उन्होंने बोला की कोशिश की? एक बार भी आप बोले, वो एक बार भी बोले, बात करके चले गए अपनी राजनीति के आगे। बस इलेक्शन के टाइम पास जोड़ लेते हैं। बूढ़ बुजुर्ग आदमी है, इनके कम से कम सहारा चाहिए, जिंदगी कम से कम घर मिलना चाहिए रहने के लिए। इनके उसके अलावा जिंदगी में पेंशन बांधना चाहिए। कभी सोचा है आपने, देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जान हथेली पर लेकर ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो ना बीमे की गारंटी देती हैं और ना मौत के बाद परिवारों की कोई जिम्मेदारी लेती हैं। देश में असंगठित क्षेत्र में जितने श्रमिक हैं, इस जोखिम को वो झेलते हैं। और ये कौन सा वर्ग है और उनकी सोशल सिक्योरिटी की सरकारों को कितनी फिक्र है? देश में करीब 38 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें प्रवासी मजदूर वगैरह वगैरह शामिल हैं, अलग अलग श्रेणी में। इनमें 28.5 करोड़ लोग सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं। संगठित श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है 2008 का, उसके तहत सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाध्य है, उसकी ड्यूटी बनती है। अभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ संगठित क्षेत्र को मिल भी रहा है। इन दोनों योजनाओं को सालाना प्रीमियम कितना होगा? इनका 342 रुपए है और कवरेज 2 लाख से 4 लाख रुपए तक मिलती है प्रति व्यक्ति। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं जब भी कोई सुविधा देनी होती है। इनमें 2 कैटेगरीज का लाभ सीधे तौर पर श्रमिकों को मिलता है और यहां 10 से 20 मजदूर जहां भी जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं वहां ईएसआई स्कीम यानी एम्प्लॉय स्टेट स्कीम लागू होती है। इसके तहत 3 करोड़ 41 लाख मजदूरों का अभी बीमा हुआ है, यानी ऊंट के मुंह में
जीरे जैसी बात है अगर इन आंकड़ों को आप देख ले तो। विकसित देश की अगर मैं बात करूं तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा जैसे जो देश हैं उनमें असंगठित क्षेत्र में जुड़े लोगों को फुल कवरेज दिया जाता है और किसी के साथ भी अगर कोई अनहोनी, कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को पूरी जिम्मेदारी, सरकार उसका पूरा बोझ उठाती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को एक बात पूछनी है, एक सवाल पूछना है कि क्या ऐसे कानून देश में नहीं बनने चाहिए? क्या गरीबों को उनकी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए? ये मुमकिन है और कैसे मुमकिन होगा? ये कुछ ही दिन पहले आंगनवाड़ी वर्कर दिल्ली में भी स्ट्राइक में थे। अब 20 तारीख से आशा वर्कर भी स्ट्राइक पे जाने वाले। क्यों? क्योंकि इन सबको जो इनसे प्रॉमिस किया गया है वो दिया नहीं जाता और इनकी तनख्वाह इतनी कम है, आज की डेट में शायद उस तनख्वाह में एक आदमी का गुजारा भी नहीं होता। तो नतीजन जो कानून बनते हैं वो कागज़ों पे बनते हैं और जो कानून बने हैं वो बाबुओं को रिहेबिलिटेट करने के लिए बने हैं। वो आम आदमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उसके फ़ायदे के लिए कोई कानून नहीं बनता, वो सिर्फ कागज़ों पे रह जाता है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या फ़ायदा ऐसे नियम कायदों का जिनको अमल में ही नहीं लाया जाता या जिनका फ़ायदा ही नहीं मिलता उन लोगों को जिनके लिए वो बनते हैं? कोई भी परिवार अपने बेटे या बेटी की कमाई खाना चाहेगा, उसकी मौत पर मिली मुआवजे की खैरात नहीं। देश में मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वालों को एक बड़ी संख्या है, एक बड़ा वर्ग है। पटियाल चाहता है सरकार असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों पर और मजबूत कानून बनाए जो इस बात की भी गारंटी दे कि अगर किसी गरीब का बेटा काम करते हुए किसी हादसे में मारा जाता है तो उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सिस्टम उठाए, सरकारों की हो, सरकारें उसकी हिफाजत करें, सरकार उसका आगे का जीवन यापन का बंदोबस्त करे। विकसित देशों में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और 2047 तक हमारे देश को भी विकसित देने की गारंटी केंद्र सरकार बना चुकी है, दे चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।